keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ 12वां, चंद्रबिंदु। ये हमारी हिंदी पाठमाला का 12वां लेसन है। इसका नाम है सांप, ऊंट और सारस। इस लेसन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस लेसन में एक सांप है, ऊंट है और एक सारस है। इस लेसन में चंद्रबिंदु की मात्राएं दी गई हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इसे चंद्रबिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ कुछ चांद जैसा दिखता है। चांद तो आप जानते ही हैं, मून। जी हाँ, ये हाफ मून की तरह दिखता है, इसीलिए इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ये हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक तालाब था। उसके किनारे एक सारस परिवार सहित रहता था। एक गांव था जहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। उसी के किनारे सारस अपने परिवार के साथ में रहता था। पास ही एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। सांप सारस के अंडे खा जाता था। उसी तालाब के किनारे एक कुआं था। उसमें एक सांप रहता था और वो हमेशा जब भी आता था सारस के अंडे को खा जाता था, जिसकी वजह से सारस बहुत परेशान हो जाता था। सारस हमेशा दुखी रहता था। चलिए अब हम कठिन शब्द के मीनिंग देख लेते हैं। गांव, विलेज, तालाब, पॉन्ड, सारस, स्टॉर्क, कुआं, वेल, सांप, स्नैक। एक दिन वहाँ एक ऊंट आया। उसके पैर में कांटा चुभा था। सारस ने वह कांटा अपनी चोंच से निकाल दिया। जहाँ दूसरी तरफ सारस परेशान तो था ही, तभी वहाँ पर एक दिन एक ऊंट आया। जैसे ही वो आ रहा था तभी अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया और वो परेशान हो गया। सारस ने देखा और उसने उस कांटे को अपनी चोंच से बाहर निकाल दिया, जिससे ऊंट सारस से बहुत खुश हो गया। चलिए अर्थ देखें। ऊंट, कैमल, कांटा, थॉर्न। सारस ने ऊंट को सांप के बारे में बताया। ऊंट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया। अब सारस ने जो भी उसके साथ हुआ था उसने सब कुछ ऊंट को बताया। कैसे सांप उसके सारे अंडों को खा जाता था, उसने सारी बातें अपनी आपबीती ऊंट को सुनाई। तभी ऊंट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया, जिससे सांप मर गया। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। दोनों ने एक दूसरे को मुसीबत से बचाया। यहाँ पर सारस ने ऊंट के पैर में से कांटा निकालकर उसे मुसीबत से बचाया और दूसरी ओर ऊंट ने सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया और उसे मार दिया। इससे सारस की परेशानियाँ दूर हो गईं। अब सारस और ऊंट दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए हैं। ये अर्थ देखिए। सहायता, हेल्प, कुचलना, थ्रॉटल, मुसीबत, प्रॉब्लम।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। वहीं दूसरी ओर जब भी कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, ताकि कभी हम पर मुसीबत पड़ने पर वो हमारी सहायता कर सके। चलिए अब हम मात्राएं देख लेते हैं। गांव, ग धन आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन व। कुआं, क धन उ की मात्रा धन अ धन आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु। सांप, स धन आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन प। ऊंट, उ धन चंद्र बिंदु धन ट। काटा, क धन आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन ट धन आ की मात्रा। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ।